दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे टीम वर्क। ये आपके सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 5 के सिलेबस में है। तो इसे हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपके बोर्ड के इंग्लिश सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर रहा हूं और अब तक तो मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना दिए हैं। यदि आपने उन सभी चैप्टर के वीडियोज़ को अब तक नहीं देखा तो ऊपर एक आई बटन होगा, आप सिंपली उसमें क्लिक करें, आपको सभी चैप्टर के वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलिए अब इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको टीम वर्क का मतलब बता दूं तो टीम वर्क का मतलब होता है कि मिलकर काम करना। जी हाँ, अगर कोई काम है उसे अगर एक बंदा करता है ना तो उसमें ज़्यादा समय लगता है, लेकिन अगर आप उस काम को ग्रुप में करो यानी कि 5 बंदे या 10 बंदे मिलकर करो तो वो जल्दी हो जाता है। तो टीम वर्क के बारे में ये पूरा पोयम है। टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क। मतलब कि टीम वर्क यानी कि साथ मिलकर काम करने से हमारा जो सपना है ना हम उसे पूरा कर सकते हैं। देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन, टीम वर्क एवरीवन। तो जब सभी मिलकर कोई काम करते हैं और वो काम जब हो जाता है ना उसके बाद बहुत ही मज़ा आता है। जॉय मतलब मज़ा। इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हुप बट इफ़ नो बडी पासेस देन नो बडी शूट्स। हुप इसे कहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप बास्केटबॉल खेलोगे ना तो अकेला आप खेल नहीं पाओगे, क्योंकि पास करने वाला कोई हो ही गा नहीं, यानी कि कोई ऐसा नहीं होगा जो आपको बॉल रिटर्न पास करे। तो इसलिए अगर आपको बास्केटबॉल खेलना है तो उसके लिए आपको टीम वर्क ज़रूरी है। वहीं यहाँ पर लिखा है बट इफ़ नो बडी पासिस देन नो बडी शूट्स, यानी कि अगर कोई आपको पास ही नहीं करेगा बॉल तो आप कैसे मारोगे बॉल को, यानी कि आप कैसे बॉल को पास करोगे। एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन इफ़ नो बडी वॉन्ट्स टू पास द बैटन। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए पहले ये है कि हमें जानना होगा रिले रेस क्या होता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि 5-6 बंदे मिलकर रेस लगाते हैं, यानी कि 5-6 बंदे आपस में compete नहीं करते हैं, उनका compete तो दूसरे ग्रुप से होता है। लेकिन अ ग्रुप ऑफ बॉय या चिल्ड्रंस या कुछ भी कह लो आप, अ ग्रुप ऑफ पर्सनस रेस लगाते हैं, यानी कि एक जाएगा दूसरे के पास, दूसरे को कुछ सामान देगा और दूसरा जाएगा तीसरे के पास, वो सामान उसको देगा, तीसरा चौथा के पास और चौथा पांचवें के पास। कितने भी पर्सन्स इसमें हो सकते हैं, तो आप समझ गए होंगे। और दोस्तों ये जो बैटन है ना, बैटन वही सामान होगा, यानी कि जो देता है। स्टिक आप इसे कह सकते हो। तो यहाँ वही बताया गया है कि अगर ग्रुप नहीं होगा, यानी कि अगर एक बंदा दूसरे बंदे को इस बैटन को पास नहीं करेगा तब ये जो रेस है ना, ये रेस तो हो ही नहीं सकता। तो इस रेस के लिए क्या ज़रूरी है दोस्तों, इसके लिए भी टीम वर्क का होना ज़रूरी है। वी आर द पार्ट्स दैट मेक अप द होल, यानी कि हम पार्ट है जो एक चीज़ को पूरा बनाता है। यानी कि दोस्तों अगर किसी चीज़ को पूरा करना है तो उसमें डिफरेंट स्मॉल स्मॉल पार्ट्स होते हैं। तो जब टीम में मेंबर्स को कहा गया है पार्ट, और जब सभी मेंबर्स मिल जाते हैं यानी कि सभी लोग मिल जाते हैं तो वो एक होल हो जाता है, यानी कि वो पूरा ग्रुप बन जाता है। एंड वी हैव गॉट आर आइज ऑन अ कॉमन गोल, यानी कि हम जो टीम है ना हम सभी का एक ही लक्ष्य होता है, यानी कि हमारा लक्ष्य ये है कि हमारा जो भी गोल है ना हम उसे प्राप्त करें, यानी कि हम अपने काम को पूरा करें। समटाइम्स इट कैन बी अ बिग प्लस, यानी कि कभी ये बहुत ही बड़ा प्लस हो सकता है, यानी कि ये बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। कब? व्हेन अ यू और अ मी बिकम एन अस, जब मैं और तुम मिलकर हम हो जाए, यानी कि एक और एक दो हो जाए, या बहुत सारे मेंबर्स या बहुत सारे लोग मिलकर एक ग्रुप बन जाए, तो ये जो है ये सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो अब हम कुछ मीनिंग्स को जान लेते हैं। टीम वर्क मतलब आपको पता है कि ग्रुप में काम करना, यानी कि मिलजुल कर काम करना। हुप आपको मैंने दिखा दिया था, इसे ही कहते हैं हुप। यह है पाजेस मतलब, या पासेस आप कुछ भी कह सकते हो। पासेस मतलब कि आगे बढ़ाना किसी भी चीज़ को। रिले रेस वो रेस जिसके बारे में मैंने आपको कहा था। और बैटन शॉर्ट ट्यूब और स्टिक कैरिड इन रिले रेस, यानी कि शॉर्ट ट्यूब या तो स्टिक जो रिले रेस में कैरी किया जाता है। तो दोस्तों यहीं पर ये पोएम एंड। आप मुझे कमेंट्स पर बताइए कि आपको ये चैप्टर समझ आया कि नहीं, और इस चैप्टर का सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा, या आप किसी एक चीज़ इंसिडेंट के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताएं जिसे आपने किया था टीम वर्क के द्वारा, यानी कि मिलजुल कर किया था।